औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इससे पहले जो हमने 11th के ऑनलाइन एडमिशन के लिए वीडियो बनाया था, उसमें जहाँ तक हमने बात बता दिया था, यानी पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके आगे जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी जिस पर आपको अपना नाम और लॉगिन आईडी मिलेगा और उसके साथ ही साथ आपने पासवर्ड तो तय कर ही लिया होगा, तो ये आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यहां तक हमने पहली वीडियो में बताया था। अब यहां पर 1 अगस्त से जो हमें पार्ट 1 फॉर्म भरना है, उसके लिए हम मालूमात आपको देना चाहते हैं। ध्यान रखें, जब हम उसी वेबसाइट से जाएंगे तो यहां पर हमें पार्ट 1 फॉर्म भरने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, लॉगिन आईडी आपको मिल चुका होगा, उसे आप महफूज रखे होंगे। उसका पासवर्ड जो आपका है, ये बात ध्यान रहे कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से शेयर न करें, वरना मुमकिन है कोई इसमें शैतानी कर ले, कुछ खुराफात कर दे या कोई चेंजेस कर दे, परेशानी हो सकती है। तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा अगर यहाँ डालेंगे, उसके बाद ये लॉगिन का बटन दबा देंगे। जब ये बटन दबाएंगे तो आपके सामने पेमेंट के लिए प्रोसेस शुरू होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि तकरीबन 17 पेज की मालूमात है। हम बहुत शॉर्ट में और तमाम बातें बताना चाहते हैं। पेमेंट प्रोसेस में आप ऑनलाइन पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट ऑप्शन पे आपको एप्लीकेंट्स स्कूल एरिया, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेंट्स स्टेटस, ये आपको डालना पड़ेगा। जब ये डालेंगे एसएससी, यहाँ पे फीस किस बात की भरी जा रही है और ये तमाम चीजें, अगर आप यहाँ सीट नंबर डाल देंगे, सीट नंबर कॉलम मिलेगा। थोड़ा एहतियात से काम करें। सीट नंबर जैसे ही डालेंगे ये कुछ चीजें आ जाएंगी, नाम, किस लिए फीस, कितनी फीस। इसकी फीस है ₹150, 150 रुपया। ये फीस जब यहाँ आप तमाम बातें, खासतौर से सीट नंबर इंटर करेंगे तो बहुत सी चीजें आ जाएंगी। आप उसको चेक कर लें, कंफर्म कर लें और जब ये कंफर्म हो जाए तो फिर ये पेमेंट प्रोसेस शुरू करें। ये पेमेंट प्रोसेस हम अभी आपको ऑनलाइन नहीं दिखा सकते क्योंकि जब आप पेमेंट प्रोसेस, ये लाइन शुरू होगी 1 अगस्त के बाद, तो फिर ये आप दबाएंगे तो पेमेंट जो है, ऑनलाइन पेमेंट का जो बैंक का प्रोसीजर है, उस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा एहतियात से काम करें। ये जब पेमेंट प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर आपको एप्लीकेशन का पार्ट 1 खुल जाएगा। इस पार्ट 1 में आप ध्यान रखें कि एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा वो 7 सेक्शन है, उसके 7 सेक्शन। यहां देखिए, आपको बता दिया जाए 7 सेक्शन है अलग अलग। 7 सेक्शन को हमें पूरा करना है और एक के बाद एक सेक्शन आपके सामने आता रहेगा। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास आएगा, वो है पर्सनल डिटेल। ये पर्सनल डिटेल में आप देखेंगे एप्लीकेंट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके लिए कोई तकलीफ आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले आपने पेमेंट के वक्त अपना सीट नंबर डाला था और ये आपका पासवर्ड आईडी आपके पास है।
उसके जरिए से ये पेमेंट डिटेल, ये एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल जो है तमाम यहाँ पे आ जाएगी। खास तौर से एसएससी वालों के लिए, जो महाराष्ट्र बोर्ड से एसएससी के एग्जाम दिए हैं, उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। और जो दूसरे बोर्ड के हैं उनको अपनी डिटेल्स मैनुअली भरनी होगी, या जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं उनको अपनी डिटेल्स मैनुअली यहाँ पे भरनी होगी। लेकिन एसएससी बोर्ड वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। वो जल्दबाजी न करें, सुकून से इसकी दी हुई तमाम डिटेल्स को पढ़ लें, देख लें। इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, वालदा का नाम, हाँ ये मेल फीमेल, यूडाइस नंबर स्कूल का, आपके स्कूल का नाम, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। और फिर यहाँ पे एक क्लिक बटन आएगी, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे, आपके पास सामने ये एक इंफॉर्मेशन जो हमारी पर्सनल डिटेल्स थी ये भर गई, और अब आप दूसरी डिटेल के लिए एलिजिबल हो गए। दूसरी डिटेल क्या है? एड्रेस डिटेल। अभी एड्रेस डिटेल आपका पर्सनल एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहां पर ये तमाम डिटेल्स आपको भरनी होगी। एड्रेस में आपका बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट जो भी है यहां डालेंगे। शॉर्ट और कंप्लीट एड्रेस रहे। पिन कोड, स्टेट आपका महाराष्ट्र है, डिस्ट्रिक्ट, तालुका या तहसील, सिटी, ये तमाम डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। फिर नीचे आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो पहले भी आपने एक मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पर इमरजेंसी में कहीं आपसे दूसरे नंबर भी दे सकते हैं जिससे कांटेक्ट किया जा सके। अगर आप दूसरा नंबर भी देते हैं तो बेहतर है, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, एक नंबर देना जरूरी है। तो बेहतर है कि आप किसी और का, अपने वालिद वालिदा में से बड़े भाई का, किसी का भी, बहन का आप नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है लैंडलाइन नंबर। अगर आपके पास है लैंडलाइन तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिर ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है कोई बात नहीं। उसके बाद ये आपकी एड्रेस डिटेल मुकम्मल हो गई। यहाँ पर फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो ये पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा और थर्ड पेज आपका शुरू हो जाएगा, जो है कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल में काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें छोटे छोटे कॉलम्स हैं, बड़ी आसानी से आप फिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला है यहाँ पे छोटा बारीक लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल। पहला कॉलम जो है एप्लीकेंट्स डोमिसाइल डिटेल। एप्लीकेंट डोमिसाइल डिटेल के नीचे ये बारीक कॉलम लिखा हुआ है, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपने यहां पर नो लिखा तब तो लिंक ऐसे ही आगे चलेगी, लेकिन अगर आपने यहां पर यस लिखा, यू आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो फिर जो है यहां पे दो लिंक और खुल जाएगी। दो लिंक जो खुलेगी वो क्या होगी वो आगे हम बताएंगे। यहां भी देख सकेंगे, लेकिन चूंकि आगे उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसलिए हम उसको बाद में बताते हैं, आगे उसकी डिटेल्स मिल जाएगी। दूसरा कॉलम है स्टूडेंट्स रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल्स। यहां पर अगर आपका रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी में है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो इसके लिए और दूसरी भी आपको विंडो मिलेगी। उसके बाद है एप्लीकेंट्स अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल, अदर स्पेशल डिटेल्स। इसमें आपके पास बहुत से कॉलम है और जिसको यस नो से ही हमें बताना है। पहला कॉलम है यहाँ पे, डज applicants parents belongs to
सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन, यानी यहां पर हमको यस नो बताना है। पहला कॉलम यस का है, दूसरा नो का है, जो भी है हमारा उसको हम क्लिक कर देंगे। दूसरा कॉलम है बी कॉलम, हैज एप्लीकेंट्स पेरेंट्स बीन ट्रांसफर्ड टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग एरिया, तो यह भी हमारे पास यस नो का कॉलम है। थर्ड है सी कॉलम है वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर, तो यस नो के लिए हमारे पास क्लिक करना है। डी है, यहां पर छोटे छोटे कॉलम है, यस नो के ही सिर्फ हमको उसमें टिक करना है। डी है डज एप्लीकेंट्स बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी को स्टेट का नेशनल का खेला है तो उसके लिए है यस नो। उसके बाद है ई डज एप्लीकेंट्स बिलोंग्स टू हैंडीकैप या हियरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी, तो हैंडीकैप या हियरिंग डिसेबिलिटी है तो उसके लिए यस नो है। उसके बाद एफ कॉलम है डज एप्लीकेंट्स बिलोंग्स टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड, फिर इसके लिए यस नो है कॉलम है। उसके बाद जी कॉलम यहां आ जाता है इफ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फन एज पर द प्रोविजंस ऑफ GR dated 2nd April 2018, would you like to apply for 1% quota in the admission process, तो यहां भी आपको यस नो में जवाब देना है। उसके बाद का ये कॉलम जो है ये एप्लीकेंट्स अदर स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स हो गया। उसके बाद कॉलम है एडमिशन फॉर बाइफोकल, बाइफोकल या HSVC टेक्निकल कोटा, यहां पर डू यू वांट एडमिशन फॉर बाइफोकल और HSVE कोटा में, अगर आप चाहते हैं बाइफोकल में तो वहां पर आपको यस नो करना है। उसके बाद है माइनॉरिटी, माइनॉरिटी कोटा एडमिशन, अगर आप माइनॉरिटी कोटा में हैं तो माइनॉरिटी कोटा में भी आपको यस नो बताना पड़ेगा, ये बात ध्यान रहे। फिर से जैसे ही माइनॉरिटी कोटा को आप क्लिक करेंगे, अगर आप माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके सामने कई विंडोज खुल जाएंगी कि आप माइनॉरिटी कोटे में किस में लेना चाहते हैं। माइनॉरिटी कोटे में अगर आप चाहते हैं तो वहां अगर आपने यस किया, जैसे मैं आपको यहां दिखा दूं, अगर आपने माइनॉरिटी कोटे में यस किया तो ये लिंक खुल जाएगी। देखिए माइनॉरिटी कोटे में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी या डू यू बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आपने यहाँ नो लिखा है तो कोई बात नहीं है, जैसे अपने माइनॉरिटी कोटा में यस लिखा तो ये दो कैटेगरी खुल जाएगी कि आपकी माइनॉरिटी किस कैटेगरी से लिया है। माइनॉरिटी में यहाँ पे आप सामने क्लिक करेंगे तो मिलेगा बंगाली, गुजराती, हिंदी, कोंकणी, मलयालम, मारवाड़ी, पंजाबी, हिंदी, साउथ इंडियन, तमिल एंड उर्दू। इसके साथ ही ये तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, लेकिन उसके बाद एक रिलीजियस माइनॉरिटी का भी विंडो खुलेगी, जिसमें अगर आप यस लिखेंगे आप तो फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है, बुद्धिज्म, कैथोलिक्स, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी, रोमन, सिख, ये तमाम माइनॉरिटी के लिए कैटेगरीज खुल जाएंगी और आप जिससे भी बिलोंग करते हैं उसको आप क्लिक करेंगे और ये याद रहे कि इसकी सर्टिफिकेट्स भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। इस तरह से ये हमारा ये फॉर्म मुकम्मल होगा। एक कॉलम और रह गया है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे, नीचे है हमारे पास, ये है कॉलम डोमिसाइल इन हाउस कोटा, ये हमारे पास है इन हाउस कोटा।
इन हाउस कोटा में अगर अप्लाई करते हैं आप तो यहाँ भी आपको यस नो देना पड़ेगा, और फिर उसकी लिए आपको जो डिटेल है फिलअप करनी पड़ेगी, और फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो सेव एंड नेक्स्ट बताता है। सेव एंड नेक्स्ट मैंने जैसे अभी बताया था, डोमिसाइल के लिए अगर आपने यस नो कहा है तो डोमिसाइल के लिए एप्लीकेंट डोमिसाइल के लिए आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, यस आपने दबाया तो उसकी विंडो खुल जाएगी। अब रिजर्व कैटेगरी के लिए ये हमने बताया था, कैटेगरी अगर आप देते हैं तो वो कैटेगरी में बहुत ध्यान देना है। अगर आप ओपन कैटेगरी कोई मसला नहीं है, अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र से जमा करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक विंडो और भी है नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो आपकी अगर कास्ट कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हासिल की हुई, साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हासिल की हुई ज़रूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं हुए तो आप जनरल कैटेगरी में शुमार किए जाएंगे, और ये सर्टिफिकेट्स को आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो फिर से आपके सामने चौथी विंडो, चौथा पेज खुल जाएगा, और ये चौथा पेज है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में फिर से 10th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन डिटेल्स। यहां पर जैसे आप पासिंग स्टेटस लिखेंगे पास, और यहां पर 10th is पास 10th स्टैंडर्ड विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, आपने कहा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो यस दबाएंगे। और दूसरा कॉलम है इज पास्ट 10th स्टैंडर्ड विथ साइंस एज अ सब्जेक्ट, ये साइंस सब्जेक्ट। अगर ये दोनों को आपने यस दबा दिया और आप एसएससी बोर्ड के हैं तो यहाँ पे नीचे जो कॉलम है ये खुद ब खुद भर जाएंगे, यानी मैथ्स में और साइंस में आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ मार्क्स और परसेंटेज। इसी तरह साइंस मार्क्स ऑब्टेन्ड, आउट ऑफ मार्क्स और परसेंटेज। ये कॉलम एसएससी वालों के लिए खुद से भर जाएगा। जो एसएससी के अलावा दूसरे बोर्ड के हैं उनको ये मैनुअली भरना पड़ेगा। अब फिर यहाँ पे हम जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे, ये हमारी चौथी डिटेल जो थी 7 में से क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप हो जाएगी। फॉर्म बहुत आसान है, थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। उसके बाद हमारी 5वीं डिटेल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5वां पॉइंट, मैंने पहले बताया 7 पॉइंट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स, जो आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं, खास तौर से जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, ये आपको वेरीफाई करके सबमिट करनी पड़ेगी, अपलोड करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। जो कास्ट का फ़ायदा लेना चाहते हैं उनको वेरीफाई कराना है। और यहाँ पर हम सेव एंड नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो ये हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद ये जो आया है स्क्रीन आप देखें, ये अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए है। जैसे मैंने भी बताया, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, ये अगर आपके पास है तो इसको आप जो है इस फॉर्मेट में बना के अपलोड करेंगे। इसकी तमाम डिटेल्स यहाँ दी गई है कि किस तरह का फॉर्मेट होगा, कितना केबी में वो साइज होगी, तो वो अपलोड हो जाएगा और इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये अपलोड करने वाला जो मामला था पॉइंट नंबर 6,
ये भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम चलेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ। ये पॉइंट नंबर 7 है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। लॉक एप्लीकेशन फॉर्म आप बहुत एहतियात से इसको फिर से पढ़ेंगे। जो कुछ भी हमने पहले मालूमात दी है वो तमाम मालूमात इसमें आ चुकी है। ये हमारा फॉर्म तैयार है। हर डिटेल, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके मार्क्स, मदर का नेम, या जो भी डिटेल्स आपने ऊपर फिलअप की है वो तमाम डिटेल्स इसमें आ जाएगी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लें और फिर जो है इसको हम क्लिक करेंगे, जो है लॉक एप्लीकेशन फॉर्मेट। ये लॉक एप्लीकेशन फॉर्मेट हम एक बार जब क्लिक कर देंगे तो जो कुछ भी हमने डिटेल भरा था वो सब डिटेल लॉक और सेव हो जाएगी। और फिर आप चाहें तो यहाँ पर से एक बटन दबा के आप अपने फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सेव रख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। और जब ये मुकम्मल होगा तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन को देखें, यहाँ पर तमाम चीज़ें, वेलकम टू द 11th सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस 2020-21, लॉगिन आईडी, आपका नाम, एप्लीकेशन, तमाम चीज़ें आ गई। लेकिन एक बात और देखेंगे, यहाँ रेड कलर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 लॉक्ड बट नॉट वेरीफाइड, ये आएगा। लॉक्ड बट नॉट वेरीफाइड, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा सेंट्रल एरिया, सेंटर पॉइंट होगा वो लोग वेरीफाई करेंगे, गाइडेंस सेंटर से वेरीफाई होगा, ये आपका काम नहीं है। जब वहां पर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर देखेंगे आप बाद में फिर से आप लॉगिन आईडी से जब खोलेंगे तो वहां से वेरीफाई होने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पर आप चेक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 वेरीफाइड। यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 मुकम्मल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। अभी पार्ट 2 फॉर्म बाकी है। यहाँ देखिए लिख के आ जाएगा, इफ गाइडेंस सेंटर वेरीफाइड, यूजर स्टेटस वुड बी वेरीफाइड and candidate can start part 2 of application for या option form। तो ये फर्स्ट पार्ट इतना होने के बाद मुकम्मल हो जाएगा। उसे प्रिंट करके आप अपने पास महफूज रख लें। और ये बात ध्यान रखें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये बार बार समझा जाता है, बच्चे याद करके रखें, लिख के रखें, नेक्स्ट टाइम वो फिर से आपको काम आएगा। अगर ये गाइडेंस आपके लिए मुनासिब और समझ में आ रही है तो इसका इस्तेमाल करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि पार्ट 2 जब हम आपको बताएं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.